हमारे देश में आम जनता पर महंगाई की मार पड़ती जा रही है। सब्जियों और खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसकी वजह से अक्टूबर महीने में थोक महंगाई दर बढ़कर 2.36% तक पहुंच गई है, जो पिछले 4 महीनों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले सितंबर में थोक महंगाई दर 1.84% और अगस्त में 1.31% थी। महंगाई का बुरा असर गरीब और मध्य वर्गीय परिवारों पर पड़ रहा है और उनका बजट पूरा गड़बड़ा गया है। वहीं मौजूदा हालातों को देखकर ऐसा लगता है कि देशवासियों को फिलहाल महंगाई से राहत मिलने वाली नहीं है। अब आप ये जान लीजिए कि महंगाई दर का किन उत्पादों पर कितना असर पड़ा है। रोजमर्रा की जरूरत के सामानों की महंगाई दर 6.59% से बढ़कर 8.09% हो गई है। खाने पीने की चीजों की महंगाई 9.47% से बढ़कर 11.59% हो गई है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की थोक महंगाई दर 1% से बढ़कर 1.50% रही। इस तरह देश के लोगों पर महंगाई की चौतरफा मार पड़ रही है। चलिए अब आपको बताते हैं कि हमारे देश में महंगाई दर आखिर मापी कैसे जाती है। भारत में मुख्य रूप से 2 तरह की महंगाई होती है, एक रिटेल यानी कि खुदरा और दूसरी थोक महंगाई होती है। रिटेल महंगाई दर आम ग्राहकों की तरफ से दी जाने वाली कीमतों पर आधारित होती है। इसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI भी कहा जाता है। वहीं होलसेल प्राइस इंडेक्स का अर्थ उन कीमतों से होता है जो थोक बाजार में एक कारोबारी दूसरे कारोबारी से वसूलता है। क्या आप जानते हैं कि महंगाई मापने के लिए अलग अलग आइटम्स को शामिल किया जाता है? जैसे थोक महंगाई में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की हिस्सेदारी 63.75%, प्राइमरी आर्टिकल जैसे फूड 22.62% और फ्यूल एंड पावर की हिस्सेदारी 13.15% होती है। वहीं रिटेल महंगाई में फूड और प्रोडक्ट की भागीदारी 45.86%, हाउसिंग की 10.07% और फ्यूल सहित अन्य आइटम्स की भी हिस्सेदारी होती है। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर महंगाई दर तय की जाती है। हालांकि इस साल सबसे ज्यादा 3.36% महंगाई दर जून में दर्ज की गई।